29 अगस्त 1947 दिल्ली की वह ऐतिहासिक सुबह, जहां आजाद भारत का भविष्य लिखा जा रहा था, लेकिन एक पूरे देश का विधान तैयार करना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। यह एक विशाल प्रोजेक्ट था जिसे पूरा करने के लिए संविधान सभा ने 8 बड़ी कमेटियों का गठन किया। आज की इस विशेष कड़ी में हम जानेंगे उन महारथियों को जिन्होंने इन कमेटियों की कमान संभाली। सबसे पहले बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। नेहरू जी के कंधों पर केंद्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी थी। जहां भी शब्द आए संघ, वहां नेहरू जी ढाल बनकर खड़े थे, चाहे वह संघ शक्ति समिति हो या संघीय संविधान समिति। नेहरू जी ने सुनिश्चित किया कि केंद्र के पास देश को एक रखने की पर्याप्त शक्ति हो। राज्यों से बातचीत का जिम्मा भी उन्हीं के पास था, लेकिन भारत सिर्फ केंद्र से नहीं बल्कि अपने प्रांतों से बनता था। और यहाँ कमान संभाली लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया, साथ ही करोड़ों भारतीयों के मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए जो सबसे बड़ी कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष भी पटेल जी ही थे। उनका एक ही लक्ष्य था, अंतिम कतार में खड़े व्यक्तियों को उसका हक दिलाना। किसी भी महान कार्य करने के लिए अनुशासन और नियम अनिवार्य है। संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते हमारे बिहार के गौरव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मैनेजमेंट की बागडोर संभाली। सभा को कैसे चलानी है या सभा कैसे चलेगी, इसके नियम क्या होंगे और चर्चा का संचालन कैसे होगा, ये सब राजेंद्र बाबू की दूरदर्शिता का परिणाम था। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की तदर्थ समिति का नेतृत्व भी उसने ही किया। इन कमेटियों ने महीनों तक रिसर्च की, बहस की और अपनी रिपोर्ट सौंपी। इन बिखरी हुई रिपोर्ट्स को एक धागे में पिरोने का काम डॉक्टर अंबेडकर की प्रारूप समिति ने किया। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं।